अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक धनक के कुछ रंग अपनों के संग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुश हैं? और व्यूअर्स खुश क्यों ना होंगे, आज खुशी का समा है। हम आज खुशियाँ बांट रहे हैं आप लोगों के साथ। अच्छा, हमें हमेशा लगता है कि खुशियाँ हम कैसे बांट सकते हैं। कुछ बहुत बड़ा करेंगे तो खुशियाँ हम बांटेंगे, बड़े बड़े तोहफे देंगे, बड़ी बड़ी सी चीज़ें एक दूसरे को पेश करेंगे, मगर ऐसा नहीं है। खुशी आप किसी को अच्छा खाना खिला के भी बांट सकते हैं, कुछ अच्छे अल्फाज कह के भी बांट सकते हैं, किसी की तारीफ़ करके भी बांट सकते हैं, घर में छोटी सी दावत करके भी बांट सकते हैं। खुशी बांटने का कोई पैमाना नहीं है। खुशी एक अंदाज़े बयां है, एक एक्सप्रेशन है जिसका नाम है खुशी, मगर बांटने का अंदाज़ अलग अलग है। तो आज के प्रोग्राम में हम बांटेंगे खुशियाँ, और खुशियों में होंगी और हमारा कौन कौन साथ देंगे। अच्छे कपड़े जो बंदा पहनता है वो भी खुशी का एक जेस्चर होता है, अच्छा खाना भी खुशी का जेस्चर है, मिठाई खाना भी खुशी का जेस्चर है, और अच्छा लगना भी खुशी का जेस्चर है। हम इन सब जेस्चर को आज इकट्ठा करके आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें हम बांटेंगे खुशियाँ। और एक ऐसा समा होगा जिसको देख के वाकई आपको लगेगा यहाँ कोई फेस्टिविटी हो रही है, यहाँ कोई बहुत बड़ा ओकेजन हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि ओकेजन हो, मगर एक छोटा सा मेला आप लोगों के लिए सजाया है। अच्छा व्यूअर्स, जब हम बात करते हैं अच्छा दिखना, अच्छा पहनना, तो एक ही जो एक्सपर्ट है उसका नाम हमारे सामने आता है कि कोई ना कोई डिज़ाइनर होगा इसके पीछे, कोई ना कोई इमेज कंसल्टेंट होगा इसके पीछे। कपड़े बनाना, उसके ऊपर इतना इंट्रिकेसी दिखाना, इतनी डिटेलिंग करना भी एक बहुत स्पेशलाइज्ड मरहला होता है। अच्छा, हर इंसान समझता है कि वो कपड़े पहन लेगा तो वो अच्छा नज़र आएगा, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मगर कहते ना कि अपने बॉडी टाइप के हिसाब से, अपनी फ़िज़ीक के हिसाब से, अपनी कहते ना कि रंग के हिसाब से जो वार्डरोब पसंद की जाती है, जो वार्डरोब का इंतखाब किया जाता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आज जो हमारे साथ वार्डरोब हैं, जिन्होंने हमें वार्डरोब दी भी है, उनका नाम है मलिहा, और अशकम के नाम से उनका ब्रांड है, और उसी ब्रांड का जोड़ा मैंने पहना है। तो मैं उनको इनवाइट करती हूँ, उनसे पूछते हैं कि जो फेस्टिव वार्डरोब होती है ना, उसके पीछे कौन सी बड़ी टेक्निक होती है, कितने पैसों में वो वार्डरोब बन जाती है। तो लेट्स इनवाइट मलिहा। अस्सलाम वालेकुम मलिहा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। अच्छा मलिहा, आपके डिज़ाइंस बहुत इंट्रिकेट होते हैं, आप पहले भी हमारे शो का हिस्सा बनती हैं। तो मुझे बताएं कि फेस्टिव वार्डरोब में कौन कौन से कलर्स का इंतखाब करना चाहिए? वो डिपेंड करता है सीज़न पे। अगर विंटर सीज़न है तो उसमें भी डिपेंड करता है, पर्सनल चॉइसेस भी होती हैं। कुछ लोगों को पेस्टल्स कलर्स पसंद है, कुछ को वाइब्रेंट शेड्स पसंद है, तो ये अकॉर्डिंग टू द इवेंट जो है कलर्स और कुछ लोग सिर्फ ब्लैक पहनते हैं, मुझे ब्लैक पहनने का बहुत शौक है। कुछ लोग सिर्फ ब्लैक पहनते हैं, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कलर्स पसंद होते हैं, तो वो पर्सनल चॉइसेस पे डिपेंड है जिसमें आप खुशी महसूस करें। बिल्कुल ऐसे ही मलिया, हम आपके पास भी आएंगे, आपका स्टेशन जो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, डिटेल दिखाएंगे व्यूज़ आपको, उसके बारे में भी बताएंगे कि व्यूअर्स ने अपनी वार्डरोब को कैसे सजाना है। मगर जो दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमने दिखना कैसे है, हमें खूबसूरत कौन बनाए, और हमें खूबसूरत बनाती हैं हमारे मेकअप स्टेशन पे शुमाइला। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। शुमाइला, आज किस तरह का मेकअप करेंगी? आज तो हमने एक मेला सजाया हुआ है। बिल्कुल, और उसके अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि आज हम इनके ड्रेस और उनके फेस के अकॉर्डिंग हमने बात पकी वाला मेकअप सोचा है, जिसमें सॉफ्ट सा मेकअप होता है जो घर में हर कोई लड़की आम कर सकती है। तो इंशाल्लाह हम वही लुक आज अचीव करेंगे। शुमाइला, आप स्टार्ट कर दें अपना जी, मेकओवर। हम आपके पास आएंगे, ट्यूटोरियल प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे व्यूअर्स ने घर में कैसे तैयार होना है। आगे खुशियाँ आने वाली हैं, खुशियों के मंथ्स आने वाले हैं, शादियाँ होने वाली हैं, शादियों ऐसा समा हम आपको दिखा रहे हैं। और व्यूअर्स, ऐसा होता है कि जब घर में कोई मेला सजे या घर में कोई फेस्टिविटी हो, सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है, घर में मेन्यू क्या होगा, खाना क्या बनेगा, मेहमानों को किस तरह खातिर तवाज़ुन की जाएगी, स्टार्टर्स में क्या होगा, मेन कोर्स में क्या होगा, और मिठाई कैसी होगी, डिज़र्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने सोचा कि आज हमने, बल्कि मैं स्पेशल थैंक्स कहूँगी बॉम्बे चौपाटी का, जिन्होंने बेहतरीन किस्म का, और मिठास जो कि उनका एक और प्रोजेक्ट है, जिन्होंने बेहतरीन किस्म का बफ़े लगाया है हमारे सेट पर। और उनके बफ़े में क्या क्या है, और
क्या क्या चीज़ें हम टेस्ट करेंगे, किस किस चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। तो हमारे साथ बॉम्बे चौपाटी के जो डायरेक्टर हैं अदनान शेख साहब मौजूद हैं। लेट्स इनवाइट हिम। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? ऑल गुड जी, ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं तो भी ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। हमेशा से ही हमारे वेडिंग शोज़ का आप हिस्सा रहे हैं और हमें बहुत फेस्टिव इवेंट्स हमने आपके साथ किए हैं। देखें जी, सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम का आपका बुलाने का शुक्रिया, क्योंकि आप जब भी वेडिंग स्टार्ट होती है तो ये मेरे ख्याल में हमें तीसरा साल है हम लोग एक इवेंट करते हैं यहाँ पे A+ चैनल पे, और हमेशा ही बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है, हमें बहुत अच्छा फीडबैक इसका मिला है। तो उसके साथ साथ हमें एक आपको अच्छा खाना खिलाने का मौका मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। बस अभी हमारी वेडिंग प्रेप्स हैं, आज हमारा प्रिपरेशन शो है कि हम घर में अपने आप को प्रिपेयर करें कि आगे वेडिंग सीजन आ रहा है, बल्कि हम आपके बफे पे ही चलते हैं और थोड़ा डीप एनालिसिस करते हैं कि बॉम्बे चौपाटी इस बार क्या लेकर आ रहा है। मगर बॉम्बे चौपाटी की स्पेशलिटी जो है वो राज कचौरी है। नहीं जी, बॉम्बे चौपाटी की अब स्पेशलिटी सिर्फ राज चौरी नहीं है। बॉम्बे चौपाटी ने स्टार्ट यहाँ से जरूर लिया था, ठीक है, लेकिन अब बॉम्बे चौपाटी एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। अब मिठाई में, खानों में मोर देन 200 आइटम्स है जो हम बनाते हैं। हम लोग केटरिंग करते हैं जो आपके घरों में आके, ठीक है, उसमें मोर देन 200 आइटम्स है सर्व करते हैं। बाकी जो यहाँ पे हम लोग रेस्टोरेंट्स में सर्व करते हैं वो राज चौरी वन ऑफ द नोन हमारी मोस्ट फेमस आइटम है जी। ठीक है, और इसको बनाने का बड़ा खूबसूरत तरीका है, हमने भी आपको दिखाया भी है कि, और हम आपको बनाना भी बताएंगे कि आपने अगर घर में बनानी हो तो उसको कैसे बना सकते हैं। मगर बॉम्बे चौपाटी जैसी नहीं बना सकते, ये आपको बता दें, मगर बनाना भी आप सीखेंगे कैसे बनाएंगे। अच्छा व्यूअर्स, हमारा जो शो है उसका बाकायदा आगाज़ हो गया है। मज़ीद हम अपने स्टेशन पर भी जाएंगे और बहुत सी बातें करेंगे। वेडिंग प्रेप्स जो हैं वो कैसे की जाती हैं घर में, उसके बारे में बताएंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बल्कि आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। आज का शो जो है हमारा वो है खुशियाँ कैसे बांटें। तो खुशियाँ बांटने का भी डिफरेंट अंदाज़ है, मगर हमने सोचा कि हम एक मेला लगाएं जिससे हम खुशियाँ बांटेंगे अपने व्यूअर्स के साथ। अदनान साहब भी हमारे साथ हैं, मलिहा भी हमारे साथ हैं। अच्छा, खानों की खुशबू हो जाए या कहते ना कि जायके हो जाएं, अच्छे कपड़े हो जाएं और अच्छा खूबसूरत आप दिखें, मेकअप हो जाए, तो खुशियाँ बांटें, उसके साथ कैसे बांटी जा सकती है? यही लाइफ है। आई थिंक आपकी स्टार्ट जब इवेंट्स आते हैं तो आपकी लाइफ स्टार्ट यहीं से होती है। पहनना क्या है, मेकअप कहाँ से करवाना है, यही जो आपने जैसे शो आपने स्टार्ट किया तो वो थीम बिल्कुल ठीक थी कि पहले आपने कपड़े दिखाए कि भाई पहनना क्या है, फिर आपने मेकअप दिखाया, फिर आपने खाना दिखाया, अब खाना क्या है। तो यही थीम के साथ खुशियां बांटी जाती हैं। फिर एहसास एक दूसरे के साथ खुशियां बांटी जाती हैं। फिर एक दूसरे के साथ मोहब्बत का रिश्ता रखने से खुशियां बांटी जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मलिहा, कपड़ों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि कपड़ों से ही हम एक दूसरे की पर्सनालिटी का अंदाज़ा लगाते हैं। पहली जब नज़र हमारी किसी पर पड़ती है तो कपड़ों पे पड़ती है। इंप्रेशन जो है वो कपड़ों से ही आता है कि ये इसने कितना कीमती कपड़ा पहना हुआ है, इसने कितना कीमती नहीं पहना हुआ, या क्वालिटी कैसे पहनी हुई है। तो फर्स्ट इंप्रेशन जब लोग आपके पास आते हैं वो क्या आपसे कहते हैं कि हमारा इंप्रेशन दूसरों पर कैसा पड़े? एक डिसेंसी आनी चाहिए आपके लुक में, द वे यू कैरी, उससे आपकी पर्सनालिटी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। जो आपने कलर पहना हुआ है, इवेंट क्या है आपका, उसके अकॉर्डिंग आपका कलर होना चाहिए जो आपने पहना हुआ है, तभी आपकी पर्सनालिटी बिल्टअप होती है। जब आपकी ओवरऑल लुक अच्छी आ रही होती है ना तो ऑटोमेटिकली आपके फेस पे एक स्माइल होती है, एक खुशी आती है, और यही फिर ड्रेसअप को इन्हांस कर देती है। अच्छा बिल्कुल ऐसे ही। मलिहा, मुझे थोड़ा सा अपना बताएं कि आपने कब टेक्सटाइल्स का जो काम है, डिज़ाइनिंग का काम है, शुरू किया, कब आपने ये वेंचर अपना स्टार्ट किया था? मैंने 2021 में स्टार्ट किया था। अच्छा। मेरी डिग्री थी फैशन एंड डिज़ाइन की। अच्छा। तो लास्ट ईयर में मेरा थीसिस टॉपिक था डाइंग एम्ब्रॉयडरीज ऑफ सिंध। असल में मैं अपनी जो रूट्स हैं, पाकिस्तानी कल्चर है, उसको मैं दोबारा से इंट्रोड्यूस कराना चाह रही थी। ठीक है। तो उसके ज़रिए फिर मैंने इस पर एक डीप स्टडी स्टार्ट की, क्योंकि एजुकेशन के दौरान हमें सिर्फ वेस्ट पढ़ाया जाता है और वेस्ट कल्चर को ही आपने बनाना होता है अपने डिज़ाइन वो थीसिस में। लेकिन मेरा मेन फोकस था, मेरी टीचर ने मुझे इस तरह गाइड किया कि आप अपने पाकिस्तानी कल्चर को भी लेके चल सकते हो। तो फिर उस पर मैंने एक डिटेल रिसर्च की जिसमें मैंने इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री को स्टडी किया, और वहाँ से फिर मैंने फैसला किया इन फ्यूचर इंशाल्लाह अगर मैं अपना काम करूँगी तो उसका मेन फोकस ये होगा कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया का जो कल्चर है उसको अपने लिबास में सबकॉन्टिनेंट के कल्चर को आप मुतारिफ आपने करवाया है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा कलेक्शन के बारे में बताएं, बिकॉज व्यूअर्स बहुत कीन होते हैं कि कलेक्शन देखें, उससे उनके आइडियाज़ भी जनरेट होते हैं
कि आगे वाला जो सीजन है आने वाला उसमें कौन सा कलर चल रहा है, कौन सा कट चल रहा है, कौन सा काम चल रहा है? ये मैंने वलीमा ब्राइड के लिए डिजाइन किया था आइस ब्लू कलर में। ठीक है। इसके ऊपर पर्ल्स का काम है और बीड वर्क अच्छा, इसका ज़्यादा लहंगा हुआ है। अटैच है नीचे, जी है ना? जी हाँ। और इसको वलीमा ब्राइड के लिए मैंने स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया क्योंकि ये कलर बहुत लाइट है, इसको आप समर सीजन में भी पहन सकते हैं। और अगर वलीमा पे नॉर्मली जो ब्राइड्स हैं वो पेस्टल्स में जाती हैं, लाइट टोन सेलेक्ट करती हैं, तो आइस ब्लू में मैंने इसको बनाया था फिर। अच्छा, ये वलीमे का ड्रेस है और वलीमे की जो ब्राइड्स हैं वो ये पहन सकती हैं। और इसकी क्या कॉस्ट है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये ड्रेस जो है? ये 150 के 150 से, मतलब कि 1.5 लाख में वलीमे की ब्राइड का जो ड्रेस स्टार्ट हो रहा है। बहुत इकोनॉमिकल है क्योंकि मार्केट तो बहुत इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई बजट हुई हुई है, लेकिन ठीक है, हर डिज़ाइनर का अपना एक अंदाज़ है और अपनी चीज़ है। मुझे ये भी ड्रेस बहुत पसंद आई। ये ड्रेस दिखाएं ज़रा। इतने भारी है ना कि वो उनको उठाना। अच्छा, ये ड्रेस क्या पिशवास है? कलीदार? जी, कलीदार पिशवास है, ओपन स्टाइल में गाउन। और इसको मैंने बनाया नॉर्मली मकलावा पे आप इसको स्टाइल कर सकती हैं और शादी के बाद जो दावत वगैरह होती हैं आप उसमें इसको स्टाइल कर सकती हैं। इसलिए इसको टीपिंग कलर में बनाया गया है। उस पे काम कौन कौन सा हुआ है? काम मुझे ना हमेशा बारीकी का जो काम है, डिटेल्ड वर्क, वो बहुत पसंद है। तो इसके ऊपर मैंने रेशम का काम कराया हुआ है और बीड वर्क इसमें ऐड है, पर्ल्स की डिटेलिंग्स हैं। ये काम जो सारा हैंड वर्क है, सारा हैंड वर्क है। वेरी नाइस, ये बहुत खूबसूरत है। ये ग्रीन एंड रेड कलर भी बहुत आई कैचिंग लग रहा है और इस पे भी काम बहुत खूबसूरत है। यस। ये अच्छा, मेहंदी पे कि आपके ज्यादा ड्रेसेस स्ट्रेट नहीं है, थोड़े से फ्लोई हैं। फ्लोई हैं, जैसे ये भी फ्लोई और फ्लोई के साथ भी आपने चाक दिए हैं। क्यों? वो इसलिए कि मैंने ये हर टाइप की बॉडी लिए बनाए हुए हैं। अच्छा। अगर कोई स्लिम है तो वो भी इसको स्टाइल कर सकती है कि वो ज़्यादा पतली ना लगे, और अगर कोई हेल्दी है तो वो भी उसको इजीली कैरी कर सकती है। बहुत अच्छा कट है कि आप जो हैं वो थोड़ा सा ए लाइन में डाल के और इसको चाक देते हैं ताकि हर बंदा, हर बॉडी टाइप जो इसको पहन सके। ठीक है। और रेड भी मुझे दिखाएं। इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत है। अच्छा, ये टोटली माइयों पे है? यस, माइयों पे और मेहंदी वगैरह पे, ये देखें, या ढोलक पे पहन सकते हैं। किसी भी इवेंट पे आप इसको पहन सकते हैं। ये चुनरी कलर्स, खूबसूरत कलर्स, बहुत खूबसूरत लग रहा है दुपट्टा, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही आई कैचिंग दुपट्टा है। अच्छा, और ये रेड भी थोड़ा सा इसका दिखाएं मुझे, इसका काम भी अच्छा लग रहा है। रेड, अच्छा, रेड हमेशा से ही आई कैचिंग रहता है। पहले हाँ। मुझे अच्छा नहीं लगता था रेड क्योंकि मैं बहुत कम पहनती थी, मगर अब नाउ आई थिंक रेड हाँ, रेड इज क्योंकि इसमें काफ़ी सारे शेड्स आते हैं, डीप मरून, रेडिश, और काफ़ी सारे रेड की भी टोन्स एंड टिंट्स आ जाते हैं। फिर ये टोटली माइयों है, लुक है कि घर में जो बच्चियां माइयों बैठी हुई हैं तो वो कॉटन नेट इसके फैब्रिक के ऊपर हल्का सा काम हुआ हुआ है। इसको कैसे स्टाइल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप भर भर के कपड़े पहने और आप बजट से आउट हो जाएं। अगर आपके 2-3 इवेंट्स बहुत हैवी जा रहे हैं तो आप 1-2 इवेंट्स लाइटर फॉर्म में भी कर सकते हैं, और जितना आप सिंपल रखेंगे उतना आप एलिगेंट रहेंगे। अच्छा, आई लव योर शू कलेक्शन। आपके सारे हैंडमेड शूज हैं, बल्कि लास्ट टाइम आपने मुझे भी एक ब्लैक गिफ्ट किया था, दैट वाज अमेजिंग, आई जस्ट वोर वंस। ये मुझे बताएं, ये जो अगर हम जूम इन करके दिखा सकें तो इसमें कौन कौन सा काम हुआ हुआ है? अच्छा पे ये जो रेड वाला है इसके ऊपर मैंने शीशे का काम ऐड कराया हुआ है। ये इंडियन वर्क है, रेड और सिल्वर में। ठीक है, ये इंडियन वर्क है। और ये इस पे मैंने बटरफ्लाई को इंट्रोड्यूस कराया था क्योंकि ये मैंने बनाया था स्प्रिंग सीजन में। ठीक है, तो वो मुझे था कि मैं इसको थोड़ा उस तरह से डिज़ाइन करूं और पेस्टल टोन्स में। और ये दो ब्लैक एंड वाइट जो है इसके ऊपर ये कश्मीरी टांका है, कश्मीरी कढ़ाई है, कश्मीरी कढ़ाई हुई है। और जो ब्लू है उन पे बीड वर्क हुआ हुआ है, और ब्लैक वाले पे तिल्ला दबका और बीड वर्क ऐड हुआ हुआ है। मतलब हर तरह की मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि हर तरह से मैं अपने कल्चर को ना रिप्रेजेंट करूं, चाहे वो खुद से है, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे सारा वो फुटवेयर जो आपका है ये सारा कल्चरल फुटवेयर है। ये कल्चरल फुटवेयर है। अच्छा, मुझे बताएं कि आजकल एक्सेसरीज का बहुत ट्रेंड हो गया हुआ है। लड़के भी मैचिंग जूते बनवाते हैं, अगर वो प्रिंस कोट पहन रहे हैं या अगर वो शेरवानी पहन रहे हैं तो उनके ब्रोचेस के अकॉर्डिंगली काम के अकॉर्डिंगली उनके जूते बन रहे हैं। उसके अलावा बॉयज़ के पॉकेट स्क्वायर्स होते हैं जो अकॉर्डिंग टू द कल्चर, अगर इवेंट के जरिए वो फॉलो करना चाह रहे हैं, वो कल्चरल पॉकेट स्क्वायर्स होते हैं, कुछ ट्रेडिशनल और कुछ मतलब मॉडर्न इवेंट के अकॉर्डिंगली वो उनकी स्टाइल में थोड़ा एडिशन हो जाता है। नहीं, वेरी नाइस कलेक्शन, और आपका कलेक्शन बहुत अच्छा है। और ये कि कलेक्शन जो है वो आप कितने अरसे के बाद बदलती हैं मलिया? 6 to 7 months। 6 to 7 months। हाँ। और आजकल जो आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं वो कितना बजट आपको कहते हैं, जैसे उनका कितना बजट होता है जिसमें आप 3-4 उनको जोड़े मेन इवेंट्स के बना देंगी?
अगर तो वो मेहंदी इवेंट है या मायो इवेंट है तो उसके अंदर 50K के अंदर ड्रेसेस रेडी हो जाते हैं। अच्छा। और अगर बारात का इवेंट है ऑब्वियसली उसका थोड़ा बजट थोड़ा हाई चला जाता है, बारात और वलीमे का। और बाकी कुछ ये भी हम क्लाइंट को ऑप्शन दे देते हैं कि वो हमें अपना बजट बताएं ताकि हम उनको उनकी बजट के अकॉर्डिंगली एक जोड़ा सेट करके दें ठीक ताकि है। वो उनके लिए भी फ्रेंडली रहे। ठीक है। अच्छा, ऐसे भी होता है कि आप बजट के अंदर रह के भी उनको अपने क्लाइंट्स को केटर कर देते Yes. हो। तो कपड़े जो होते हैं ना व्यूअर्स, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है पर्सनालिटी का। पर्सनालिटी तभी इन्हांस होती है जब जो कपड़े हैं वो आपने अच्छे पहने हों। और ये ज़रूरी नहीं है जिसमें ज़्यादा काम होगा वही अच्छे अच्छा कपड़े होगा, होंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, हमेशा हाँ। आपकी डेलिकेसी जो होती है, इंट्रिकेट काम होता है या आप डिसेंट लग रहे हो, ये एक पर्सनालिटी की खूबसूरती होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो हाँ। हम अब आपका जो जोड़ा पहना हुआ है, हमारी मॉडल ने भी पहना हुआ है, अब हम आप बताएंगे ब्रेक के बाद कि मेकअप जो है जोड़े पर आपने कैसे करना है। अगर आपके पास ड्रेस हैवी है या लाइटर ड्रेस है तो उस पर आपने कौन सा ट्रेंड फॉलो करना है और ट्रेंड्स आजकल 2024 के ब्राइडल ट्रेंड्स क्या हैं, ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम इतना ज़्यादा कहते हैं ना गुमे हुए थे ये इसमें राज कचौरी में, और राज कचौरी बनाना भी पूरा एक प्रॉपर आर्ट है और सबसे बड़ा मुश्किल आर्ट है। अदनान साहब, ये देखिए जी, हम इसके लिए वी वेंट टू दुबई, हम वहाँ से ट्रेनिंग लेके आए। हमने सारा कुछ सीख के वहाँ से पिछले 11 साल हो गए हमें राज कचौरी लाहौर वालों को खिलाते हुए। 2013 में हमने स्टार्ट किया है मालूम रोड से बॉम्बे चौपाटी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसकी 6 ब्रांचेस काम कर रही हैं पूरे पंजाब में। फैसलाबाद, रहीमियर खान, रावली, न्यू मेट्रो सिटी जेलम, और अभी अपकमिंग ब्रांच है हमारी मंडी बाउद्दीन। इसके अलावा हमारा जो बॉम्बे चौपाटी का ब्रांड है वो मिठास का भी ब्रांड है, जो मिठाई का ब्रांड है, जो इस वक्त आपके लाहौर में तकरीबन 3 जगह पे, एम मालम रोड, DHA और बहरिया, जी, जी, ये 3 जी। जगहों पे हम काम कर रहे हैं। जी। तो यही चार्ट हम हर जगह पे दे रहे हैं। बताने का मकसद आपको ये था कि यही चार्ट हम हर जगह पे दे रहे हैं। मलिहा ये आपके लिए बनी है। आप ये मलिहा try की करें सेहत जी। देख के तो नहीं लगता कि मलिहा, लेकिन मलिहा आज खा के दिखाएंगी। शुमाइला आप भी आ जाएं और अलाइका आप भी आ जाएं। हम बिफोर हाँ आ जाओ कोई मसला नहीं है, आके बल्कि आप टेस्ट करो बिकॉज नहीं, ये एपेटाइजर है, एक्चुअली ये एपेटाइजर है। देखिए आपने ढोलक का इवेंट रखा, आपने एक शादी आने वाले का इवेंट रखा है ना, तो ये एपेटाइजर है। आप कहीं पे जाती हैं इवेंट्स पे तो सबसे पहले आपको एपेटाइजर दिया जाता है, आपको वेलकम ड्रिंक पिलाया जाता है। अभी आपके लिए वेलकम ड्रिंक्स भी हैं, मैंने मिंट मार्गरीटा भी अरेंज किया हुआ है, वो भी आपके लिए ये अरेंज करते हैं। एक चम्मच वहां से और चाहिए, Sure. आप दोनों शेयर करो और खाओ। अच्छा, सबसे अच्छी बात है ये जो राज कचौरी है, इतने पानी और इतनी डेप्थ है इसके अंदर कि टूटती नहीं है इतना कुछ डालने के बावजूद। क्यों? ये एक्चुअली थोड़ी सी हार्ड इसलिए होती है कि इसमें योगर्ट वगैरह सारी चीजें ऐड होती हैं, फिर ये कम से कम जो है इसको सौगी होने में थोड़ा सा 2-3 मिनट लगते हैं ताकि इसका फ्लेवर पूरा आ जाए। बिल्कुल ऐसा तो ही ये है। हम खुद बनाते हैं, और मैं आपके व्यूअर्स को सबको बता दूं कि ये टॉप ऑफ द लाइन ऑयल में बनती है। इसके अंदर जो हम गोलगप्पों में खट्टा पानी यूज करते हैं, हमारी किसी भी ब्रांच पे वो सारा मिनरल वाटर है, ईच एंड एवरीथिंग। तो नहीं, बड़ा हाइजीन तरीके से बनाया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्ट्रीट फूड जो होता है ना वो हमारी आजकल मेहंदियों का, माइयों का मेन मेन्यू होता जी, है। जी, बिल्कुल हम लोग का दिल चाहता है कि गोलगप्पे हो, पानी पूरी हो, राज कचौरी हो, लेमनेड्स हो, सोडाज हो, इसके अलावा वो बन कबाब वाले बर्गर, तवा बर्गर जो होते हैं, उस तरह की चीजें हो। पूरी हलवा खा के लोग तंग आ गए हैं। अब आप क्या ला रहे हैं? अच्छा, मजे की बात है कि मैं आपको अभी बताता हूँ जी। आपने बिल्कुल सही कहा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। बेसिकली हम लोग पिछले 8 साल से केटरिंग कर रहे हैं, तो मैंने भी केटरिंग बिजनेस में आके देखा कि लोग, जो हमारा यंग क्राउड है, जो हमारा अच्छी यूनिवर्सिटी से निकलता है, हमारा जो वो पूरी हलवा और बारबेक्यू और ऊपर से तैयार हुए और ऑयली चीजें खाने से थोड़ा सा कतरा रहा है, क्योंकि आजकल बहुत हेल्थ कॉन्शियस लोग हो गए हैं। हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए, और एक इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं थी जी। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बल्कि आपके चैनल से ये फर्स्ट टाइम अनाउंस कर रहा हूँ, अभी रिसेंटली आने वाले महीने में हमारा एक नया ब्रांड लॉन्च हो रहा है शेख चिलीज के नाम से, जिसमें शेख चिल्ली, शेख चिली, चिलीज नॉट अच्छा, चिल्ली, चिली, अच्छा, हाँ वो चिली। सोचने वाला चिल्ली नहीं, वो चिलीज मिर्चों वाला। तो शेख चिलीज के नाम से हमारा एक नया ब्रांड लॉन्च हो रहा है, जिसमें हम अपने लाहौर वालों को डिफरेंट चीज़ें आपके डोर स्टेप पे आके देंगे, जिसमें स्मैश बी बर्गर्स है, चीटोस क्रंच बर्गर है, चूरोज हैं, लाइव पिज़्ज़ा काउंटर्स हैं, इस तरह लड्डू पीठियों वाले अच्छे नहीं मिलते आपको लाहौर Very में nice. घर पे आके।
फिर अच्छा। कराची की एक कचौरी है जो एक कराची में मिलती है, छोटी कचौरी। अगर आपका कराची में भी प्रोग्राम डेफिनेटली सब देख रहे हैं तो हमारे लाहौर में वैसी नहीं मिलती। तो वो चीज हम लोग प्रॉपर उसको एक प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं कराची के जायके जाके चख के आया हूँ स्पेशल इस वजह से कि मैंने वो चीजें यहाँ पे इंट्रोड्यूस क्योंकि करवानी है। स्मैश बर्गर वगैरह एकदम से इन हुआ है, बहुत ज्यादा लोग खा भी रहे हैं। और आ जाए आगे, हम जी, बफे please। पे भी चलते हैं। ये हमारा वही जी पुराना जो आपको Style है। अभी पुराना जो बॉम्बे इधर पार्टी से आ कर रहा जाए, है। अच्छा जी, इधर से आ जाए, बॉम्बे हम- पार्टी जो कर रहा है ये सूजी हलवा मैं लगाता हूँ जी, आप प्लीज मुझे इसको लगाएं। प्लीज। ओके, ये है जी सूजी हलवा और और ये ये है जी आलू की भुजिया आलू की भुजिया और ये आ जाते हैं चने। चने। इसके साथ मजे की चीज है, आपने फ्रंट पे देखा होगा अचारी प्याज जी। इसके बगैर मजा नहीं आता इसका, यानी कि टेस्ट जो है वो आपका डेवलप ही नहीं होता जब तक आप अचार और प्याज के साथ इसका एक कॉम्बिनेशन बना के मिंट सॉस के साथ प्रॉपर पूड़ी ना खाएं। और पूड़ी देखेंगे हमारी पूड़ी में आपको किसी जगह पे ऑयल नहीं नजर आएगा। हमारी पूड़ी आपको हाइजीन में भी स्ट्रांग है, उसके बाद लाइट है बहुत ज्यादा, जी। आपको हैवीनेस नहीं आएगी। भटूरा पूड़ी पूड़ी अब जरा पूड़ी करें, आप बनाएं जरा, हम पूड़ी बनाते हैं बैठिए। ऑयल तो नहीं आएगा ऊपर? नहीं, चले आप फेंके इसको। अच्छा, ये राउंड बिल्कुल। हाँ, सबसे बड़ी बात होती है देखिए स्टाफ जो होता है ये आपकी एक असासा होता है। जी तो बिल्कुल। मैं बड़ा फख्र के साथ ये हर चैनल पे हर जगह पे अनाउंस करता हूँ कि बॉम्बे चपाटी वो ब्रांड है जिसके साथ 12 साल से स्टाफ वही लगा हुआ है। स्टाफ आज वही भी है, वही आपका स्टाफ है trained स्टाफ है। जिसने हमारा ओपनिंग की थी 2013 में हमें मालम रोड पे। हाँ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है पूरी कि ठीक हमारे है। पास 90% स्टाफ वही है। तो ये उसी स्टाफ की वजह से अल्लाह ताला हमें इज्जत देता है, वही जायके डेवलप करते हैं, वही बच्चे मेहनत अच्छा, ये करते हैं। मैंने जो बनाई है ये तो नहीं फूली इतनी। बस वो आपको एक्सपीरियंस नहीं है जी, आपकी जिंदगी में पहली दफा आपने इस तरह पूड़ी बनाई है तो फिर वो नहीं, लेकिन अच्छी बनी है। हाँ वो ठीक है, वो खाने के काबिल तो बन गई है, वो तो ऑब्वियसली थोड़ी चलिए, आप सी। बनाए एक पूड़ी। हाँ बिल्कुल, आप पूड़ी एक बनाए। मैं देखो कि पूड़ी फूलती कैसे है, ये बड़ा एक आर्ट होता है। ये इसको साइड से ना थोड़ा सा इसको ऐसे करना पड़ता है, यही करते हैं बच्चे, मुझे खुद भी करनी दिखाएं सर, आप आती। करके दिखाएं। मैंने भी 2-4 क्योंकि अक्सर हम घर में जब पूड़ी बनाते हैं ना, हमारी भी नहीं फूलती। अच्छा मजे की बात है, मैंने भी 2-4 केटरिंग्स पे ना बड़े शौक के साथ इनसे सही। पकड़ी कि यार मुझे भी बताओ हाँ। कैसे ये साइडों से अच्छा, क्या करते हो। करते हैं? तो वो ये देखे ना, ये साइड से कुछ करते हैं साइड से जिससे दबा रहे हैं। वो जरा सा प्रेस करते हैं, उससे वो एक उसमें फ्लावट आ जाती है। हाँ सही कह रहे हैं। ये देखे ना कैसे फूली है। ये प्रॉपर वो एक वो होगी एनर्जी इसके साथ। जब आप चने आप ट्राई भी करें जी अपनी, बल्कि गेस्ट को कहें वो रात चोरी और चाट्स पे अदनान आगे आ साहब जाए। पूड़ी हलवे का नाश्ता करते हैं आज सुबह सुबह। बहुत बेहतरीन है जी, आउटस्टैंडिंग है पूड़ी ये हलवे से। देखिए ना, ये सही पूड़ी जो है फूली है और मज़ा आ गया। पूड़ी हलवे का एक प्लेटर बनाएं, आज हम नाश्ता करेंगे सुबह सुबह पूड़ी के साथ। और कैसा लगा ये तो खैर, अदनान साहब का तो ये जो बॉम्बे चपाटी की केटरिंग है ये हमारे वैसे भी शोज़ का हिस्सा बने और हमें पता है कि इट्स अमेजिंग और मज़ा आता है। तो लेकिन बफ़े लगाने का तरीका जो है ना वो भी बहुत खूबसूरत है। नॉर्मली लोगों को ये आइडियाज़ मिल जाते हैं कि घर में कोई भी इवेंट हो तो आप इस तरीके से नाश्ता जो है वो लगवा सकते हैं। नहीं, हम छोटे से बड़ा सब इवेंट करते हैं जी। आपके घर पे आके पैनकेक्स बनाते हैं, आपके घर के ऑमलेट्स बनाते हैं, मशरूम चीज ऑमलेट, जी। यू नेम इट एंड यू गेट इट। अच्छा। हमने काम किया है आपकी जरूरतों पे कि आप को अपने अपनी जरूरत बताएं, हम उस जरूरत के मुताबिक अपने स्टाफ से मिलके उसको चीजें आपके लिए डेवलप करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह का लाख दफा शुक्र है, मेरे अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है हमें जायकों में कि मैं आपको बता नहीं सकता। जी, जी, आपके जी। सामने चीजें बनी हुई हैं, ये मुझे जरा सिर्फ प्लेट दे, मैं जरा बनाऊं। प्लीज जी। प्लेट एक नाश्ता। हाँ बिल्कुल। और मैम को पूरी नाश्ते डाल के में दें। अब पहले हलवा तो नहीं, पहले खैर चने डालेंगे, जी, पहले जी। हम चने डालते हैं। और चने, वाह जी वाह, गरम गरम चने। मेरी प्रोडक्शन आप भी टीम लें के जी भी प्लीज, मुंह में बिस्मिल्लाह करें। पानी इसी आ रहा बहाने है। लेकिन और साथ थोड़ा जी सा आलू हम ये भुजिया। आलू भुजिया लेते हैं। आलू भुजिया तो भाई हमारी स्पेशलिटी है। ये बेसिकली आइटम है जी, लाहौर पूड़ी चने के बगैर नामुकम्मल है। हाँ लाहौर का जब भी नाम आएगा तारीख में तो पूड़ी चने का नाम जरूर आएगा, जरूर क्योंकि आएगा। हमारा मेन अच्छा ब्रेकफास्ट है अदनान जी। साहब, आटे की पूड़ी भी होती है? आटे की भी होती है जी, मैदे की भी होती है, आटे की भी होती है। आटे की पूड़ी और इसमें क्या फर्क है? वो आटे की डाइजेस्टिव जरा आसान हो जाती है, वो लोग डाइजेशन के लिए ज्यादा बेहतर आटा समझते हैं। लेकिन हमारा ये भटूरा आप ट्राई करें, इसमें दाल की फिलिंग होती है। माय गॉड। अच्छा, ये भटूरे की तारीख ये है कि ये मैं आपके व्यूअर को बताऊं कि ये इसकी तारीख ये कि अमृतसर से स्टार्ट हुआ। अमृतसर, हम जी। लोग भी अमृतसर से हैं। अच्छा, आप भी अमृतसर से, जी। तो ये आपके ही गांव, आपके ही पिंड, आपके ही शहर, आपके ही अबाऊ अजदाद ने वहां से स्टार्ट हुआ और चलते चलते ये लाहौर मस्जिद वजीर खान के नीचे आया। मैं अपने बचपन में
वहां पे जाता होता था, बारिश होती थी तो मैं बाइक पे जाता होता था, जाके वो भटूरे खाता था। अच्छा। तो मुझे बड़ा शौक था ये चीज़ें कि लाहौरियों को वो चीज़ें जो अनहाइजीनिकली रोड साइड से मिलती हैं उनको विद अ गुड ऑयल, विद गुड मैदा, विद अच्छे फ्लावर मिल्क का आटा मैदा, उन चीज़ों के साथ अपने लाहौर वालों की खिदमत वाह, करूँ। खुशबू से ही मजा आ गया। अदनान सब आ जाए, बल्कि सब आ जाए, हम सब इसको चखते और दें जी हैं। पूड़ियाँ और चने वगैरह और दें, आप ट्राई करें जी, आप प्लीज सब मुझे ट्राई फीडबैक दें, करें। बल्कि क्योंकि आपसे बेहतर फीडबैक कोई नहीं अलाइका देता। बहुत अच्छा, मतलब कि अलाइका को सही हजम भी हो जाता है, और मुझे तो ये है कि मैंने बोलना भी है, लेकिन मैं करूंगी और मैंने खाया भी है। एंड माय मदर लव्स टू गो। ओके, Yes, हमने आपके घर केटरिंग भी की हुई है। बिल्कुल, आपने मेरे घर मैंने केटरिंग बिल्कुल, की मुझे है। याद है, मेरी मैंने मदर आपके की घर पे स्पेशल फरमाइश थी। Exactly, बिल्कुल, आप भी लें exactly. मलिया, इधर बैठ के आप लोग खाएं और बताएं आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा, एक्चुअली अक्सर रीजन ये है कि मैं अक्सर कहता हूँ, शोज पे भी कहता हूँ कि हमारे लाहौर के पास ना एंटरटेनमेंट को नहीं, और हम कहाँ जाएं, किथों आ रहे हो, रोटी खा के, किथे जा रहे हो, रोटी खान जा रहे हो, यार लेटा हुआ है, ओ यार बहुत ही खा ली थी आज। हमें और किसी के घर जाते हैं आप लोग, आप खुद देखिए, अपने व्यूअर्स से पूछें, किसी के घर जाते हैं पहला सवाल क्या होता है, क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या आपके लिए लाएं, चाय ऐसा ही लाएं, है। बिस्किट लाएं। ये चीजें सारी की सारी हमारे खाने के अलावा कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। वी डोंट हैव एनी, हमारा जिस तरह बाहर होते हैं, वाटर पार्क्स होते हैं, डिफरेंट जगह होती हैं, हमारे पास नहीं है। बस लाहौरियों की सौगात है वो खाना रोटी, है। हाँ। अच्छा, और फिर उसके पहचान बाद है। मैं बल्कि ये और हम इतना जितना, अच्छा पूरी दुनिया में ट्रैवल किया है मैंने, आधी दुनिया में, जहां पे जाते हो पहला सवाल होता है लाहौर आए हो। आई स्वेयर अपॉन गॉड, पहला सवाल होता है लाहौर खान पीने वाले शहरों आए हो ना, की खाते हो थे वो, यार मगज मिलता है, वो गुर्दे मिलते हैं, टकाटक मिलता है, पाए ये सारी मिलनी पाए आ मिलते रही। हैं। ये सारी चीजें जो हैं, वो सारी चीजें आउट ऑफ द कंट्री आप उनको तरसते हो, ये वो जायके नहीं मिलते, मिलते भी हैं तो वो टेस्ट नहीं मिलते। मैं फ्रैंकफर्ट में 20 किलोमीटर का सफर करके गया देसी खाना खाने के लिए, तो जब मैं वहां पे जाकर खाया तो मैंने कहा यार ये मेरी एपेटाइट नहीं है, ये तो मैं खा ही नहीं सकता, ये तो जायकों में बहुत फर्क है। तो ये आपको तब एहसास होता है जब आप ट्रैवलिंग करते हो या आपको पता चलता जी। है लाहौर से बेहतर जायका आई स्वेयर अपॉन गॉड पूरी दुनिया की बिल्कुल तरह। बिल्कुल वाह सही जी कह रहे वाह, अमेजिंग अदनान साहब। मैं तो आपको गारंटी करता हूं, मैं जहां तक बिल्कुल। फूडी हूं, मैं आज का फूडी नहीं हूं, मैं वैसे नहीं कह रहा। आई वॉज 53 ईयर्स ओल्ड, मैंने 1985 से फूडी होना स्टार्ट किया। कोई लाहौर दी रेडी तो लेके 5 स्टार तक मैंने खाना नहीं छोड़ा। बिल्कुल मैंने ऐसा ही सुशी है। भी खाता हूं, मैं लड्डू अच्छा, पीठिया भी लेकिन खाता हूं। आपके माशाल्लाह फिगर से नहीं लगता कि आप इतने फूडी 5 किलोमीटर डेली भागता हूं, 5 किलोमीटर का डे वॉक। मतलब खाएं और साथ आप खाएं और वर्जिश भी साथ करें। रन करें, अपनी जिंदगी नहीं चलानी है आपने। हाँ, बिल्कुल, खा अपनी के लाइफ तो। नहीं चलानी। मेरा मिठाई का काम है, मुझे 1 पाव डेली मिठाई हर दुकान से चखनी पड़ती है, ये भी चखो वो भी चखो, जायके बनाने ना आपको, आपको क्या खिला रहा हूं ये सबसे पहले एहसास मुझे होना चाहिए। वो बंद करूंगा तो चखूंगा ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपकी माशाल्लाह फिटनेस से लग रहा है कि खाएं भी, मतलब कि अपने लिए खाएं और वर्जिश भी करें, सिर्फ ये नहीं कि खा के सो जाएं और एकदम से कहें कि भाई हम तो आज बहुत मोटे हो गए हैं। तो व्यूअर्स, आज जो हमारा टॉपिक है खुशियां बांटें, आपने अपने घर में कैसे खुशियां बांटनी है, और खुशियों का जो मेला सजता है घरों में, वो एक दिल को ना सिर्फ कहते ना खुशी मिल जाती है, वो रौनकें ही दुबाला हो जाती हैं। और इस शहर की जो रौनकें हैं वो हमारे फूड से दुबाला होती हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग धनक। व्यूअर्स, आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि डायबिटीज़ का शिकार हैं और कहते हैं कि इसका इलाज जो है वो मुमकिन नहीं है। एक बार जो डायबिटिक पेशेंट हो जाता है तो उसको या तो इंसुलिन पे लगा दिया जाता है या फिर वो दवाइयों का सहारा लेता है। तो व्यूअर्स, हमारे पास एक बहुत ख़ास एक शख्सियत है जिनका नाम है मानूर रिजवान साहिबा। उन्होंने स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, डायब इजी के नाम से शुगर के पेशेंट्स के लिए एक बैग जो है मुतारिफ़ करवाया है। और वो बैग क्या है? वो जदीद बैग है जिसमें इंसुलिन जो है उसको रख सकते हैं, जो 10 से 12 घंटे तक इंसुलिन को ठंडा रखता है। ऐसे पेशेंट्स जो कि इंसुलिन लगाते हैं, ऐसे ज़ायबतीस के पेशेंट जो कि इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये बैग जो है वो मुतारिफ़ करवाया गया है। ये बैग जो है ब्लू रंगों में भी दस्तयाब है और इनकी कीमत सिर्फ 1800 रुपये है। ये जो है नॉर्मली हमें लगता है कि इंसुलिन हम फ्रिज पे रखें या हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और इंजेक्शन्स को लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। कभी बर्फ़ का इस्तेमाल किया जाता है, कभी किसी ठंडी जगह पे रख दिया जाता है। अब ये जो बैग्स हैं, ये जो मुतारिफ़ करवाए हैं, इनका नाम है डाइब इजी।
ये मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो अब आप लोगों को मिलेंगे और आप लोग इनको लें और अपने जो इंजेक्शंस हैं और उन बैग्स में रखें ताकि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए आसानी हो। आप ऑर्डर कर सकते हैं और स्क्रीन पर मौजूद जो है वो नंबर वो भी चल रहा है, उस पर रब्ता करके व्हाट्सएप करके या इंस्टाग्राम पे ऑर्डर करके आप ये बैग जो है वो ले सकते हैं। और इंसुलिन बैग आपकी तिब्बी आलात को मुनज़्ज़म और महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होगा। ये पायदार और स्टाइलिश है और डाइब इजी का इस्तेमाल करें और अपनी सेहत को मुकम्मल तौर पर बेहतरीन बनाएं। तो ये उन लोगों के लिए था जो कि डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनके लिए एक नई न्यूज़ है। अच्छा अदनान साहब, आप तो फूड के शोबे से वाबस्ता हैं, फूड के साथ ताल्लुक़ है आपका, तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको फूड में से क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए और आपके फूड में क्या ऐसी चीज़ है जो कि उन पेशेंट्स के लिए भी है? शुगर कोटेड बेसिकली जो गुलाब जामुन बनाते हैं विदाउट शुगर, मिठास के ऊपर, और हमारी वैसे भी ओवरऑल मिठाइयों में हम लोग शुगर कंटेंट बहुत कम यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके साथ हमारा जो डायबिटिक पेशेंट है वो थोड़ी ज़्यादा चीज़ खाने की बजाय थोड़ी चीज़ से उसका जो एक मीठे की क्रेविंग है वो पूरी हो जाती है। अच्छा अच्छा। वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने मिठास के ब्रांड पे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हमारा ये जो मिठाई है ओवरऑल स्वीट लेवल बहुत कम है। शुगर फ्री भी आप लोगों के शुगर फ्री भी है। अच्छा, शुगर फ्री भी अवेलेबल है, वो स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स वो के लिए है। एक दो वैरायटीज होती है बेसिकली शुगर फ्री, हम ज़्यादा वैरायटीज में नहीं जा सकते। उस पर गुलाब जामुन होते हैं और एक आधी वैरायटी और होती है, तो उस पर हम लोग जाते हैं, बर्फ़ी में जाते हैं, इस तरह गुलाब जामुन में जाते हैं, तो वो दो वैरायटीज हम लोग बनाते हैं। वेरी नाइस, डेफिनेटली इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल द डायबिटिक पेशेंट्स कि वो जाके मिठाई भी कंज्यूम कर सकते हैं। अब मिठाई खाना भी कोई मसला नहीं होगा। और हमारे साथ जो आज हमारी मेहमान है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, वो एस्ट्रोलॉजी भी हैं और न्यूरोलॉजी भी से भी उनका ताल्लुक़ है और एस्ट्रो कार्ड रीडर भी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं और पामिस्ट्री से भी उनका ताल्लुक़ है और बहुत से वो कंटेंट के ऊपर और सब्जेक्ट के ऊपर एक बहुत वो अबू रखती हैं और स्पेशली पाकिस्तान में एस्ट्रोलॉजी के डिपार्टमेंट्स को संभाल रही हैं और क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर हैं। नॉर्मली हमने देखा है कि क्वालिफिकेशन ही होती, बस ऐसे ही लेगेसी लेके चल रहे होते हैं, मगर आई विल डेफिनेटली इनवाइट एंड आई हैव इनवाइटेड समराना शाह। अस्सलाम वालेकुम समराना। Walaikum assalam. Thank you so much for having me here. It's a very honor for me and thank you. अच्छा समराना, ये ऐसा डिपार्टमेंट है कि एवरीवन वांट्स टू रिलेट। हर बंदा ये सोच रहा होता है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आज उसके साथ क्या होने वाला है या आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। वैसे तो फ्यूचर का अल्लाह ताला को ज़्यादा पता है, मगर समहाउ इस इल्म में भी बहुत कुछ ऐसा छुपा हुआ है। व्हाट डू यू से अबाउट इट? अच्छा, बिल्कुल जी, ये बड़ी एक कोई मिथ भी है कि लोग बिल्कुल 100% आपने देखा वो चीज़ होती गलत है। अल्लाह ताला कहता है, कुरान कहता है कि जो चीज़ एक्सट्रीम लेवल पे है ना वो चीज़ गलत है। जैसे कोई नजूमी या कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई न्यूमरोलॉजर आपको ये बताता है ना कि मैं फ्यूचर आपको बताऊंगा, मैं आपको आपका पास्ट बताऊंगा, तो समझे वो आपको फिर जो है ना चूना लगा रहा है। ठीक है, ओनली फ्यूचर अल्लाह नोज। हमने अपने इल्म के अकॉर्डिंग एक अच्छी गाइडलाइन देनी है आपको। सपोज कोई फंस गया किसी जगह पे, जैसे एक डॉक्टर सर्जन जानता है, इसी तरह हम जानते हैं कि किसी की कोई डेट्स फंस गई हैं। सपोज शादी नहीं होती बहुत लोगों की, कारोबार लो हो रहे होते हैं, तो हम जो है वो फिर स्टार की कैलकुलेशन से जो है वो उनको अच्छी गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऑब्वियसली व्यूअर्स देख रहे हैं और सबको होता है कि भाई किन किन स्टार्स की शादियां इस साल होंगी, किन किन स्टार्स की जो शादियां हैं वो रुकी हुई हैं, कुछ इसके बारे में बताएं। अच्छा जी, अभी अगर प्लैनेट पोजीशन देखी जाए तो चांद गिरन जो है वो 2 आ रहे हैं। तो जब भी चांद गिरन आता है तो कुरान में भी अल्लाह ताला भी कहते हैं कि सूरह कमर रिसाइड करें, क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है जब रिश्तों में डिस्टर्बेंस होती है, आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हो, आप लो फील करते हो। बहुत सी आप डाइवोर्स रेट अगर देखेंगे इस टाइम पे या लड़ाई झगड़े आप इस टाइम पे देखेंगे तो ये बड़ा ही आपको डैमेज करेगा। तो इसका है कि प्लीज़ आप लोग रिसाइड करें, सूरह कमर रिसाइड करें ताकि आपके रिश्तों में स्टेबिलिटी आए और बैलेंस आए। तो अभी जिन बुरूज के लिए जो है वो शादी का टाइम अच्छा है, तो वो एयर साइंस जैसे लिब्रा हो गया, स्कॉर्पियन हो गए, एक्वेरियस हो गए, जेमिनाइज हो गए, फिर पाइसेस वाटर साइंस हो गए, इनके लिए कैंसेरियन, इनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। मैं बड़ा गो हेड देती हूँ इनको कि आप लोग शादियाँ करें।
तो इंशाल्लाह आपकी शादी जो है वो स्टेबल भी रहेगी। इस टाइम पे रिश्ते जैसे आ रहे हैं तो उनको प्लीज़ कंसीडर करें, ये अच्छा टाइम है उन लोगों के लिए, इन स्टार्स के टाइम लिए। पे जी, इन स्टार्स के लिए अच्छा टाइम है कि वो शादी या मंगनी की तरफ जाएं। अच्छा, ऐसे कौन से स्टार्स हैं जो कि इस वक्त क्राइसिस में चल रहे हैं? अच्छा, क्राइसिस में जो लोग चल रहे हैं इस टाइम पे, अभी तो मैंने पहले ही बताया कि चांद गिरन की वजह से सभी जो है वो क्राइसिस में चल रहे हैं, बट इमोशनली जो लोग ज़्यादा डैमेज होंगे स्कॉर्पियन है, क्योंकि वो बहुत इमोशनली बहुत इतने स्ट्रांग नहीं होते, हाँ। तो वो लोग, उन पे बड़ा इम्पैक्ट होगा। एक्वेरियस हैं क्योंकि वो भी बड़े इमोशनल होते हैं, उन पे बड़ा इम्पैक्ट होगा। फिर पाइसेस हमारे हो गए, उन पे बड़ा इम्पैक्ट होगा। स्कॉर्पियन हमारे हो गए, उन पे बड़ा गहरा इम्पैक्ट होगा इस चीज़ का। तो अच्छा। थोड़ा सा वो जो है, मैं बार बार यही कहूँगी कि प्लीज़ सदका जो होता है ना, वो खुदा की तरफ से आपके पास ऐसी नेमत है कि आपकी आई हुई मुसीबत भी जो है वो टल हाँ। जाएगी। अच्छा, फाइनेंशियल गेन्स किस किस स्टार को इस साल हैं? अच्छा, फाइनेंशियल गेन्स अगर आप देखेंगे तो हमारे स्कॉर्पियंस बड़े अच्छे जा रहे हैं, एक्वेरियस भी काफ़ी अच्छे जाएंगे, फिर इसके अलावा टॉरस भी इस टाइम पे थोड़ा स्टेबल पोजीशन में, लियो बड़े ज़बरदस्त तरीके से, जैसे था चांद के साथ चमकते हुए सितारे बने हुए हैं, लियो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आता है। कैप्रिकॉर्न बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इस टाइम पे नज़र आते हैं कि फाइनेंशियली डे बाय डे उनका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। अच्छा, और जो स्टार्स थोड़ा सा फाइनेंशियली लो हैं वो कौन कौन से हैं? अच्छा, सेजिटेरियस हो जाएंगे, फिर कैंसेरियन थोड़ा इस टाइम पे लो चलेंगे, पाइसेस थोड़ा इस टाइम पे लो चलेंगे। अब ये क्या है कि मिड भी है एक टाइम हाँ। पे कि आप मे भी फाइनेंशियली आप डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी आपका हो सकता है। तो इस पे बिल्कुल जैसे होता है ना, स्ट्रेट नहीं हम कह सकते, बिकॉज प्रिडिक्शन बेस्ड नॉलेज है, तो बस प्रिडिक्ट कर देते हैं कि थोड़ा अवेयर हो जाए। अच्छा, बिल्कुल समराना, हम अगली ब्रेक में प्रॉपर पूछेंगे कौन सा स्टार जो है वो कितनी तरक्की करेगा या उस स्टार में कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आज हम आपको बताएंगे कि स्टार्स का क्या हाल है आपकी ज़िंदगी में। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे थे खुशियाँ कैसे बांटनी है और खुशियों का पैमाना क्या है। समटाइम्स हमें लगता है कि जो लोग हैं वो हमें खुशी देते हैं, समटाइम्स हमें लगता है कि कोई तारीफ़ हमें खुशी देती है, समटाइम्स हमें लगता है अच्छा खाना खुशी देता है, मगर ऐसे भी लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको अगले साल कितनी खुशी मिलेगी। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम समराना से पूछें। समराना, 2025 डिफरेंट बरूज का या बुर्ज का कैसा रहने वाला है? अच्छा जी, ये मैं अपने स्टार कैलकुलेशन के हिसाब से बताऊंगी। एक इजी सा ये भी है कि जिनको नहीं पता कि उनका स्टार क्या है, वो जाके गूगल, बड़ा इजी वे है कि जाके अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो बड़ा इजीली आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि टाइम नहीं है वरना अदरवाइज मैं पूरा डिटेल बता देती। हाँ। तो सबसे पहले हम जाएंगे एरीज की तरफ। ठीक है। फर्स्ट स्टार है, तो एरीज वाले जो हैं उनको मैं मशवरा दूंगी, फायर साइन है, गुस्सा अपना कंट्रोल में रखें, थोड़ा सा प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो जाएं और इमोशनली, जैसे रिश्ते बिगाड़ते हुए दिखते हैं कि रिश्तों में ना बिगाड़ आता जा रहा है, तो थोड़ा बीवेयर हो जाएं और थोड़ा ज़बान को जिप अप कर लें एरीज, तो फिर 2025 जो है उनके लिए बेहतर रहेगा और फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहा है एरीज को 2025। ठीक है, नेक्स्ट स्टार। अच्छा, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं टॉरस पे। तो टॉरस के लिए बड़ा एक रेड फ्लैग आ गया है कि रिश्ते बहुत, जैसे अगर कोई टॉरस है तो प्लीज़ अपने रिश्तों का ख्याल रखें। वही मून की वजह से रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, डाइवोर्स हो सकती है, घर वालों से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, दोस्तों से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या कुछ नए रिलेशन बन सकते हैं उनके। तो इस हवाले से भी उनको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। बाकी अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो टॉरस फिर भी थोड़े स्टेबल दिखते हैं। और 2025 कैसा रहने वाला है? 2025 के हवाले से वही बोल रही हूँ कि फाइनेंशियली इतने मसाइल फेस नहीं करने पड़ेंगे टॉरस को। नेक्स्ट स्टार। नेक्स्ट हम जेमिनाई की तरफ जाते हैं। जेमिनाई जो है, सपोज अगर किसी पॉलिटिकली इन्वॉल्व है या सोशली कहीं पे इन्वॉल्व हैं, तो बात करने से पहले ना 10 दफ़ा सोचना। एक तो जेमिनाई बड़े ब्लंट भी होते हैं,
बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं, तो वो बोल देते हैं अपना, बोल्ड होते हैं। बोल्ड होते हैं एग्जैक्टली। तो अगर लड़ाई झगड़े का बड़ा ही खदशा है, अच्छा जेमिनाई को अगर सपोज बाहर जाना चाहते हैं और ट्रैवलिंग इनके लिए बड़ा एक ज़बरदस्त बना रही है, क्योंकि ये ट्रैवल करेंगे, अब्रॉड ट्रैवल करेंगे तो इनको बेनिफिट होंगे, फाइनेंशियली भी इनको बेनिफिट होंगे। अच्छा एक और चीज़ बड़ी जेमिनाई की स्ट्रॉन्ग आ रही है फेम की, तो इस टाइम पे जेमिनाइज के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करें और फेम जो है वो उनको बड़ा अच्छा मिल सकता है 2025 में इस टाइम मिलेगी। पे। जी ठीक है, next एग्जैक्टली। नेक्स्ट हम कैंसेरियन की तरफ आएंगे। तो जो भी कैंसेरियन है वही इमोशंस का, वो तो है वाटर रिलेटेड है इमोशन, तो इमोशनली अगर अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि वो उनमें नहीं है इमोशनल स्टेबिलिटी, तो फिर वो जाके उनकी चीज़ें सॉर्टेड होंगी। अच्छा वेकेशंस प्लीज़, जैसे तो बिल्कुल ही काम करते जाना है, प्रैक्टिकल रहना, वो ना करें, थोड़ी सी छुट्टी भी लें काम से, ताकि आपकी मेंटल स्टेबिलिटी जो है वो अच्छे तरीके से आप ग्रो करें और आप अच्छे तरीके से जो है वो आपकी चीज़ें जो हैं वो सॉर्टेड हो जाए। डॉक्टर साहब कैंसर के बाद अब लियो का बताएं। हाँ जी बिल्कुल, हम अब लियो की तरफ चलते हैं। तो लियो जैसे है भी लाइन और फायर साइन है, तो गुस्सा बेहद आता है इनको, गुस्सा इनका एक्सट्रीम पे होता है। तो ये इनके लिए मैं एडवाइस करूँगी कि गुस्सा प्लीज़ ना करें, क्योंकि गुस्सा आपके रिश्तों को ख़राब करेगा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को ख़राब करेगा। तो गुस्से से थोड़ा बच करें। बाकी तो लियोज जो है वो काफ़ी चमक रहे हैं, आगे 2025 में भी चमक रहे हैं, 2024 में भी काफ़ी लीडिंग पर्सनैलिटी उनकी नज़र आती है, बिल्कुल बिल्कुल शाइन कर रहे हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं, अच्छा जी वर्गो की तरफ चलते हैं। तो वर्गो जो है हमारे एक आते ना मरकरी से बिलोंग करते हैं, तो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उनका, तो कम्युनिकेशन में वैसे ही स्ट्रॉन्ग होते हैं जो वर्गो होते हैं। फिर ये क्या, अच्छा एक वर्गो को एडवाइस करूँगी, ये जो 4-5 अफेयर्स इधर उधर लटका के रखे होते हैं ना, मेहरबानी करके उनसे अवॉइड करें, क्योंकि इंडिकेशन बार बार आती है वर्गो के लिए कि आपके लिए ये खराबी पैदा होगी। आप इधर उधर जो है वो रिलेशनशिप चलाएंगे तो आपके लिए बड़ा मसले बनेंगे, घर में खराब होगा, घर खराब होगा, बाहर से मसले बनेंगे। तो आप ये प्लीज़ ये अपनी हैबिट थोड़ा तर्क करके प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो जाए। उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, एग्जैक्टली कॉमन चीज़ है, तो वो थोड़ा प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो जाए चीज़ों में, तो फिर जो है वो इनकी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। बिल्कुल जी। फिर हमारे पास सेजिटेरियस आ जाते हैं। उसके बाद सेजिटेरियस जो है उनको मैं ये कहूँगी, सेजिटेरियस का फोकस नहीं बनता कभी भी, और एक ही तरह की लाइफ से वो बहुत उकता जाते हैं। उनको अगर लाइफ में एडवेंचर नहीं मिलता तो सेजिटेरियस समझे आपने किल कर दिया उनको। तो उनके लिए फोकस होना, प्रैक्टिकल होना बहुत मुश्किल है। तो इस टाइम पे प्लीज़ आप लोग जो है वो प्रैक्टिकल रहें, फोकस रहें। जो काम डिले किए हुए हैं सारे सेजिटेरियस से, कल हो जाएगा की मसला है, कल हो जाएगा, ये उनका एक बड़ा एक कॉमन सी चीज़ है। तो कल पे अपनी चीज़ें ना छोड़ें, आज जो करना है करें, तो बड़ा आपकी ज़बरदस्त प्रोग्रेस रहेगी। स्कॉर्पियो पे हम आ जाते हैं, बड़े लीडिंग पर्सनैलिटी, बड़े ब्रेव। अगर कोई CEO किसी बड़ी सीट पे वुमेन ख़ास तौर पे बैठी होगी तो वो स्कॉर्पियन आपको मिलेगी, और मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। पर ये टाइम पे थोड़ा क्राइसिस फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियली क्राइसिस में जा सकते हैं 2025 में। जैसे थोड़ा डीफेम होने का भी इंडिकेशन लगता है कि डीफेम माइट भी हो जाए, ठीक है। तो उनको थोड़ा जिप अप करके बोलना पड़ेगा, थोड़ा अल्फाज को थोड़ा समझदारी से लेके चलें। बाकी अगर ट्रैवल करना चाहते हैं या वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम चल रहा है स्कॉर्पियंस का। अच्छा जी, लिब्रा पे हम आ जाएं। लिब्रा तो मेरे ख्याल से कर चुके हैं हम, लिब्रा कर चुके हैं। लिब्रा नहीं किया हमने, लिब्रा नहीं किया, चले अब थोड़ा कंफ्यूजन रह जाता है क्योंकि पूरा दिन इस पे बात करते हैं। तो लिब्रा भी लीडिंग पर्सनैलिटी है हमारे, बड़े स्ट्रॉन्ग ऑरा होता है लिब्रा का, बैलेंस करना जानते हैं लाइफ को, इमोशंस को, जो सबसे बेहतरीन बैलेंस करना चाहते हैं। तो लिब्रा ख़ास तौर पे मैं लिब्रा को सजेस्ट करूँगी कि अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है, ये बहुत अच्छा टाइम है आपका, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा टाइम है, ये टाइम बेस्ट आपका जा रहा है। तो गो हेड मैं देती हूँ कि आप लोग अपना स्टार्ट करें, चमक रहे हैं लिब्रा। कैप्रिकॉर्न, अच्छा जी, कैप्रिकॉर्न की तरफ आते हैं। हेल्थ वाइज मैं सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपना ख्याल रखें, जितने भी कैप्रिकॉर्न्स हैं
अपना हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि इंडिकेशन बार बार आती है कि मे भी हेल्थ के मसले होंगे यहाँ पे भी, आगे भी। फिर भी ट्रैवलिंग उनको सपोर्ट कर रही है। फेम जैसे होता है अल्लाह ताला की तरफ से ना, कभी कभी स्पिरिचुअली कोई कनेक्टेड होते हैं, तो इस टाइम पे बड़े अच्छा कैप्रिकॉर्न इस तरह से कि स्पिरिचुअली कनेक्टेड लग रहे हैं। जो भी दुआ करेंगे मुझे नहीं लगता कि खुदा रद्द करेगा उनकी दुआ। बड़े अच्छा टाइम उनका जा रहा है। एक्वेरियस, अच्छा जी, एक्वेरियस द लेजेंड्स। अच्छा, कोई अगर खूबसूरत दिल रखता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिल रखता है, तो वो एक्वेरियस से बड़ा कोई वो नहीं होता। ह्यूमैनिटी ऐसे तो कूट कूट के भरी हुई है। अच्छा, ये जितने भी इनकलाब लाने वाले लोग थे ना, वो सब एक्वेरियस से बिलोंग करते थे। तो ये दुनिया इधर चल रही है, एक्वेरियस हमारे इधर चल रहे हैं। उनको थोड़ा अपना पर्सनैलिटी ऐसे ही रखना होता है कि वो थोड़ा ऑपोजिट जाते हैं, बट बहुत ही वेरी काइंड, खूबसूरत दिल के मालिक होते हैं। टाइम अच्छा चल रहा है, फेम, कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं या ट्रैवल करना चाहते हैं, या फिर जैसे कोई न्यू रिलेशन भी आपके हिस्से में आता दिखता है कि न्यू रिलेशन आता है, आपके न्यू लोग इंटर हो रहे हैं आपकी लाइफ में। दोस्तों से आपको जैसे था बेनिफिट नज़र आते हैं, तो दोस्तियाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग रखें, घूमें फिरें, हेल्दी रहें, और बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा 2025 भी। नाइस। अच्छा, स्पाइसेस की तरफ हम जाते हैं। वाटर साइंस है, इमोशनली बड़े इस टाइम पे डैमेज होंगे। सॉरी टू से क्या है, फाइनेंशियली कहीं स्टेबल नहीं कर रहे, अभी भी नहीं कर रहे, 2024 में भी और 2025 में भी माइट भी इनको फाइनेंशियली क्राइसिस का सामना करना पड़ जाए बड़े हैवी तरीके से। तो उनको बड़ा ही केयरफुली चलना है, बड़ा कैलकुलेटिव तरीके से चलना है। सपोज के आपको कुछ भी वेस्ट नहीं करना, तो आप थोड़ा कैलकुलेटिव रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो 2025 उनके लिए ज़बरदस्त रहेगा। सबसे मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, बहुत मेरा इस पे बिलीव भी है कि आपकी आई हुई मुसीबत जो है ना वो टल जाती है अगर आप सदका दे दें। तो सबसे बेस्ट वे है, आप फाइनेंशियली क्राइसिस में है, किसी भी क्राइसिस में है, आप सदका दे दें। और मैं इस बात पे बिलीव नहीं करती, सॉरी टू से, बड़ी मुझे ये मिथ लगती है कि चिड़ियों को डाल रहे हैं, कब्बों को डाल रहे हैं, अंडे फेंक रहे हैं रात के अंधेरे में, वो क्या सदका है। सॉरी, मैं बड़ी प्रैक्टिकल बंदी हूँ, मुझे ये है कि भाई आप लोग सदका देना किसी गरीब को जाके, तो आपकी फैमिली में, आपके पड़ोस में ऐसे लोग हैं जो डिज़र्विंग है, वही सदका मेरे लिए ऑथेंटिक है, जो किसी गरीब की मदद करे। आप मदद करें, अल्लाह ताला जो है वो आपके साथ डबल आपकी मुश्किल ऐसे ऐसे टर्न हो जाएंगी। तो सदका दें प्लीज़, लाजमी आप सदका दें। वेरी नाइस समराना, और बहुत ही आपका इंटरेस्टिंग सेशन था, और इसके अलावा बहुत कुछ सीखा, और आई होप व्यूअर्स भी फॉलो कर रहे होंगे। और समराना का हम चलाएंगे भी नंबर भी, और समराना को जहां रीच आउट कर सकते हैं वो भी बताएंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। अलाइका जो है वो तैयार हैं और बहुत सॉफ्ट मेकअप हुआ है, ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा है, अशकम का ड्रेस है। और अलाइका चलो वहीं चलते हैं, और वहाँ जो है तुम्हारा थोड़ा सा मुंह मीठा कराती हूँ मैं। मुंह मीठा बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि अब जब तैयार हो ना तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारा मुंह मीठा ना हो। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि कोई स्पेशल ओकेजन पे ही मुंह मीठा हो। मुंह मीठा आप कभी भी करा सकते हैं, खुश होने के लिए आप करा सकते हैं, खुशी बांटने के लिए करा सकते हैं, ईदों पे, त्योहारों पे, बर्थडेज पर, किसी गमी किसी खुशी पे मिठाई ना हो, ये तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मिठाई हो जब मिठास की, तो कहते हैं ना कि खुशी आपकी दोबाला हो जाती है। तो मिठाई की अनबॉक्सिंग कर सकते हैं हम? जी जी प्लीज़। ये गुलाब जामुन देख के दिल ऐसा हो रहा है जैसे वाह। ये हमने अनबॉक्सिंग की मिठाई की, और ये जो है, अच्छा ये ट्रेस जो है ये मिठास के उधर मिल जाता जी, है, ये मिठास की बनवाना शॉप से- पड़ता है? जी जी बनवाना पड़ता है आपको। अच्छा। आप यानी कि ट्रे हमारे पास होते हैं अवेलेबल, ठीक है, वहीं पे ट्रे होते हैं। आप कोई भी ट्रे लेना चाहती हैं यू कैन। आप हमारे पास और भी पैकिंग्स है, सिर्फ ये ट्रेस नहीं है, ठीक हमारी है। और भी तकरीबन कोई 30-40 किस्म की पैकिंग्स है। ये लीजिए मुंह मीठा करें शुमाइला। आज खुशी का दिन है, खुशियाँ बांटें अपनों के साथ। आप भी मलिहा, कोई भी शादी मिठाई के आप बगैर भी खाएं। मुकम्मल नहीं है। लाहौर में कोई भी ऐसा जो घर का इवेंट है, शादी ब्याह जो है, वो मिठाई के बगैर, ये हमारी एक रवायत है। आप 5 किलोमीटर भाग लेगा। मैं खाता हूँ जी, मैं तो डेली आधा किलो खाता हूँ। ये मैं तो ट्राई कर करके सारा दिन यही करता हूँ। अच्छा,
क्या चीज़ मिठाई के अंदर आप रखते हैं सबसे? देखिए मेन चीज होती है आपकी शुगर कंटेंट, कि आपका शुगर जो है वो मिठाई के अंदर कितनी है, उससे आपका जायका जो अदर थिंग का होता है वो इनहांस होता है। उसके बाद फ्रेशनेस, कि आपकी मिठाई एक लाइफ कितनी है उसकी कितनी लाइफ है इस मिठाई की? इस टोटल लाइफ इसकी 72 आवर्स है। 72 घंटे के अंदर अंदर ये बन के आपको खिलाई जाती है, तब ये मिठाई अच्छी है। अगर ये 72 आवर्स के बाद शॉप्स में बिकती है तो फिर ये मिठाई ड्राई भी होगी, फिर ये जायका भी छोड़ देगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि कौन कौन से हैं इसमें? चमचम कौन सी है इसमें देखिए हमने 3 वैरायटियां आपको दिखाई हैं। ये है जी गुलाब जामुन चमचम, ये वो वैरायटी है जो हमारे पंजाब की शनाख्त है, जिससे हमारी सौगात है, जिससे हमारी पंजाब की ये चमचम और गुलाब जामुन इंटरनेशनली भी बाहर से दुबई के मेरे दोस्त मंगवाते हैं, यार उठो तो रसगुल्ले ले आई, तो ये रसगुल्ले वो वाले हैं। और ये बर्फी है? ये बर्फी है, फिर पतीसा है, फिर एक और चीज पे हमने काम किया है, ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपके व्यूअर्स को स्पेशली। जेली टाइप क्या है? नहीं ये देखिए, ये है पान। इसको कहते हैं काजू का पान। काजू का पान, ये काजू, बादाम, शहद और अंजीर, जाफरान से बनता है। अब ये सिर्फ और सिर्फ इन चीज, ये पाकिस्तान में, पंजाब में, लाहौर में सबसे पहले हमने बनाया। मिठास के प्लेटफॉर्म से हमने ये चीज सबसे पहले आपको ट्राई करवाई है। ये है जी स्ट्रॉबेरी, ये भी काजू की बनती है, ये भी काजू की मेकिंग है सारी की सारी, और काजू के साथ इसकी बनाई जाती है। ये वो बच्चों के लिए जो बच्चे स्ट्रॉबेरीज नहीं खाते थे, जो ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते और थे, जो एप्पल नहीं खाते, ये भी काजू है। ये वो आइटम्स हैं ड्राई फ्रूट्स की जो हमारे घरों में बच्चे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते थे। nice. मैंने उनकी शेप बदल के उन बच्चों के लिए एक काम किया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। फिर उसके बाद एक अंजीर से बनी हुई हमारी मिठाइयां हैं। ये वाली आउटस्टैंडिंग टेस्ट है इसका, मुझे खुद इतनी पसंद है जिसका ये अंजीर, ये मैंने अंजीर और वो से बनी हुई अंजीर, और सेंटर में जो ग्रीन आपको नजर आ रहा है ये पिस्ता है। तो पिस्ता और अंजीर का मिक्सर के साथ हमने मिठाई बनवाई। अच्छा ये बॉक्स कितने का मिलेगा हमें? डिपेंड करता है जी, हमारी 1500 रुपये पर किलो से स्टार्ट होती है मिठाई, और 4500 तक हमारी जाती है मैक्सिमम जो ड्राई फ्रूट वैरायटी है। आप तीनों वैरायटियां मिक्स करके भी अपना बॉक्स डेवलप कर सकते हैं। 2500 से लेके 7000 तक, 6000, 3000, 5000 तक, एज पर योर डिजायर हम आपके लिए काम करते हैं। तो हमारे पास ये नहीं है कि हमें पाव नहीं देनी, आध पाव नहीं देनी, जितनी है मेरे भाई, जितने पैसे आगे ले जाओ। आउट ऑफ कंट्री ये जा सकती है? बिल्कुल, हमारे पास स्पेशल हमारी प्रोडक्शन टीम अभी जा रही है आउट ऑफ कंट्री। हमारे पास स्पेशल पैकिंग्स है, आपकी प्रोडक्शन टीम जा रही है तो चले आपकी चाय का सामान यहाँ से दे के भिजवा दूंगा, आपको पैक्ड गोलगप्पे दूंगा, पैक्ड चाट्स के सामान दूंगा, साथ आपको ये मिठाई भी दे देंगे। तो जब आप वहां पे खोला करेंगे मुझे याद कर लिया करेंगे। जी जी हो जाएगा, कोई इशू नहीं। हमारे पास प्रॉपर बॉक्सिंग है इसकी, वो जो इंटरनेशनल हम लोग भिजवाते हैं, हमारे पास हार्ड बॉक्स है जो सारे इंटरनेशनल ट्रैवल होते हैं, लेकिन मिठाई है तो मिठाई की तरह इसे ट्रीट करें। अच्छा मुझे बताएं दुनिया में ये मिठास कहाँ कहाँ अवेलेबल है, और अगर नईम साहब जा रहे हैं अमेरिका लेके जाना चाह रहे हैं? ये सिर्फ लाहौर में अवेलेबल है जी मिठास आज की डेट में। इसकी 3 ब्रांचेज हैं, मालम रोड पे, DHA में और बैरिया में। इसकी कोई और ब्रांच हमारी किसी और शहर में नहीं है, और अभी रिसेंटली ब्रांड डेवलप हुआ है। ये 2020 में कोविड का तोहफा है मेरी तरफ से मेरे लॉरियों को। वाह, कि मैं घर पे बैठ गया था, मुझे कुछ करने को नहीं था, मैं क्या करूं, मिठाइयां बनवाता हूं। अल्लाह ने अल्लाह ताला ने स्टेज पे दे दिया। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं कहूंगी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बच्चे बर्न हो जाते हैं या जिनको बर्न्स आते हैं, मिठाई हलवाई वालों को एक मरहम तैयार की जाती थी हलवाइयों की पहले, बिल्कुल इस तरह वो मरहम आपके पास अवेलेबल है? मुझे काफी लोगों ने पूछा, इनसे पूछे मरहम है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, उस वक्त पोजीशन फर्क थी, बड़े बड़े चूल्हे थे, देसी तरीकाकार सी। अब वलायती किचन आ गए, मेरा बॉम्बे चौपाटी रेस्टोरेंट एंड केटर का पेज है, जाके मेरा किचन देखें, आपको एहसास होगा हमारे बर्निंग वाला कोई सिस्टम नहीं है। इन केस लोगों को अगर चाहिए मरहम चाहिए तो वो कहाँ से मिल सकती है? हमने डेवलप नहीं की जी, लाहौर का एक ब्रांड ने पहले डेवलप की थी आज से 10 साल पहले। अवेलेबल नहीं है अब। वो ब्रांड अभी दोबारा रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, अभी उन्होंने मरहम लॉन्च किया है नहीं, मुझे नहीं इल्म है। अच्छा, मेरे इल्म से बाला तक। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच अदनान साहब आपके आने का, थैंक यू सो मच हमें इतनी वैरायटी बताने का। आज हमारा जो फूड स्ट्रीट था वो इतना कहते ना कि वाइब्रेंट था पूरे शो में, कि उसने पूरे शो के अंदर जो अरोमा दिया है, जो मज़ा दिया है, और पूरे आज ऑफिस ने हमने बड़ा बड़ा कुछ खाया है, बड़े मज़ेदार चीज़ें खाई हैं, और आई होप आपने भी खाई होंगी हमारे साथ। और थैंक यू सो मच समराना फॉर कमिंग। समराना, मिठाई तो हमने खा ली है, बट जो स्टार्स की मुंह मीठे होने वाले हैं वो भी एक बार फिर बता दें ताकि लोग खुश हो जाएं। खुश हो जाएं जी। खुशी का जो पैगाम है वो कैप्रिकॉर्न है, हमारे सेजिटेरियस हैं, हमारे एरीज हैं, हमारे जो हैं वो लियो हैं, हमारे लिब्रा हैं। इनको मुंह मीठा कर लेना चाहिए क्योंकि ये फाइनेंशियली भी बड़े स्ट्रॉन्ग नज़र आएंगे
और मिठास से ही मुंह मीठा करे तो ज्यादा बेहतर है। Thank you. और मिठास वाला भी कैप्रिकॉर्न है, तो ये भी फायदा है। वो भी कैप्रिकॉर्न है, वो इसलिए खुश हो रहे हैं। मैं तो इसलिए खुश हो रहा हूँ। थैंक यू सो मच शुमाइला, इतना Welcome. प्यारा मेकअप, इतना ग्लास ग्लो देने के लिए। welcome. एज ऑलवेज थैंक यू सो मच मलिहा Thank you so फॉर much. मेकिंग अस वेयर अशकम। बाय द वे वी लव द ब्रांड। और आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगी आप दोनों में? शुमाइला से स्टार्ट करूंगी। खुशी का मौका हो तो क्या होना चाहिए? खुशी का मौका है तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बी पॉजिटिव, इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए ताकि आपसे पॉजिटिव वाइब्स लोगों को आएँ और ना कि नेगेटिविटी। आजकल इतनी आम है कि हर किसी को स्ट्रेस है, हर किसी को डिप्रेशन है, तो आप जितना पॉजिटिव रहेंगे आपकी पर्सनैलिटी उतनी पॉजिटिव रहेगी। वेरी नाइस। मलिया? मैं ये कहूँगी कि अपनी पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि लोगों को आपसे मिठास फील हो, आपके लहजे से, आपके किरदार से, आपके अखलाक से। और अलाइका वैसे ही इतनी मीठी लग रही हैं, इतना प्यारा तैयार हुई हैं कि अलाइका को कह रही कुछ है नहीं, मैं उनके बिहाफ पे कह रही हूँ। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? हमने सोचा कि आज आपके साथ मिलकर हम खुशियाँ बांटें, खुशियों का आगाज़ करें, क्योंकि आगे आने वाले जो महीने हैं वो खुशी का पैगाम लेकर आ रहे हैं। शादियों का सीज़न रवा दवा है और इस शादियों के सीज़न में अपने रिश्तेदारों को मनाएं, रूठों को मनाएं और अपने घर को एक नए खुशी का गहवारा बनाएं। इसी के साथ एक और प्रोग्राम में मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। ऑलवेज स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक।